गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, चैप्टर 8 इंडेक्स नंबर। तो पहले हम इंडेक्स नंबर क्या होते हैं इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिकल डिवाइस। इंडेक्स नंबर क्या है? एक स्टैटिकल डिवाइस है, टूल है फॉर मेजरिंग चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। जो एक से वेरिएबल्स हैं उनमें कितना चेंजेस हुआ है उसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंडेक्स नंबर। एक तरीके से स्टैटिकल डिवाइस है। इंडेक्स नंबर के फीचर्स क्या होते हैं? इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। इंडेक्स नंबर को हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज की टर्म में। हाउएवर परसेंटेज साइन इज नेवर यूज। लेकिन हम परसेंटेज साइन कभी उसमें नहीं लगाते हैं। जब भी हम इंडेक्स नंबर लिखते हैं तो उसमें परसेंटेज साइन नहीं लगता, लेकिन जब उनको हम रीड करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो वो परसेंटेज फॉर्म में होता है। ओके। सेकेंड, इंडेक्स नंबर्स आर रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ डेटा। इंडेक्स नंबर क्या है? एक रिलेटिव मेजरमेंट है ग्रुप डेटा का। Index number offers a precise measurement of the quantitative changes in the concerned variable over time. Index number एक precise छोटा सा quantitative change बताता है हमें जो बहुत बड़ी वेरिएबल डेटा में हमें मिला हुआ है। इंडेक्स नंबर शो चेंज इन द टर्म ऑफ एवरेजेस। इंडेक्स नंबर हमें एवरेजेस के टर्म में चेंजेस बताता है। दे आर एक्सप्रेस इन नंबर, और इसको हम इंडेक्स नंबर को किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं? नंबर्स की टर्म में। ओके। इंडेक्स नंबर फैसिलिटेट द कंपैरेटिव स्टडी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। इंडेक्स नंबर से हम कंपैरेटिव स्टडी की फैसिलिटी मिल जाती है कि अलग अलग टाइम पीरियड्स पे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब इंडेक्स नंबर इंपॉर्टेंस क्यों है हमें? इट सर्व्स एज अ बैरोमीटर। इंडेक्स नंबर एक तरीके का बैरोमीटर है फॉर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ मनी, जिससे हम मनी की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। गिव्स नॉलेज अबाउट चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमें हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो चेंज हुआ है उसके बारे में जानकारी देता है। इट हेल्प्स द बिजनेस कम्युनिटी इन प्लानिंग देयर डिसीजन। बिजनेस कम्युनिटी की हेल्प करता है उनके डिसीजंस प्लान करने में। हेल्पफुल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम फाइंड आउट करने में भी ये हेल्पफुल होता है। ये हो गया इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले लिमिटेड अप्लीकेबिलिटी। हम हर जगह पे इंडेक्स नंबर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंटरनेशनल कंपैरिजन इज़ नॉट पॉसिबल। हम यहाँ का डेटा किसी अदर नेशन से कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। इंटरनेशनल कंपैरिजन नहीं होता है। लिमिटेड कोवरेज। लिमिटेड रेंज होता है हमारा, हम लिमिटेड सेक्टर में ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इजीली इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट नहीं होता, लंबी प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। ओके। नाउ टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर 5 टाइप्स के यहाँ पे दिए हैं। तो सबसे पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम WPI बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम CPI बोलते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसको हम IIP बोलते हैं। इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, IAP एंड सेंसेक्स। ओके। तो अब हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्ट करने में क्या प्रोसेस होती है। मैथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने की मैथड्स। तो पहली मैथड है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल इंडेक्स नंबर। आप कौन सा इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो? सिंपल। तो जब सिंपल इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसको दो तरीके से कर सकते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मैथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड। ठीक है। सेकेंड टाइप दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेटेड इंडेक्स नंबर। तो वेटेड इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने की भी दो तरीके हैं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव नंबर्स मैथड एंड वेटेड अग्रीगेटिव मैथड। इन सबको हम फॉर्मूला के साथ आगे देखेंगे। ठीक है। तो अब पहले हम फर्स्ट मैथड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सिंपल अग्रीगेट मैथड। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इंडेक्स नंबर को हम P से इंडिकेट करते हैं। P01। P01 मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर की प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू, फाइंड आउट करनी है हमें, सिग्मा समीशन ऑफ P1 प्राइस इंडेक्स, P1 मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर, डिवाइडेड बाय समीशन P0 प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, जो बेस ईयर आपने माना, इनटू 100। समीशन P0 क्या होता है? P01 मतलब प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर, और समीशन P1 मतलब सम ऑफ द प्राइजेज ऑफ द कमोडिटीज इन द करंट ईयर। समीशन P0 मतलब सम ऑफ द प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज इन द बेस ईयर। अब करंट ईयर और बेस ईयर क्या होता है? तो करंट ईयर इज़ द ईयर फॉर विच एवरेज चेंजेस इज टू बी मेजर्ड। करंट ईयर उस ईयर को बोलते हैं जिसके लिए हमें एवरेज चेंजेस फाइंड आउट करने हैं, और इंडेक्स ऑफ इंडेक्स नंबर इज टू बी कैलकुलेटेड, और जिसका इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है उसको हम बोलते हैं करंट ईयर। बेस ईयर क्या होता है?
बेस ईयर इज़ द ईयर ऑफ रेफरेंस, बेस ईयर एक ईयर ऑफ रेफरेंस होता है फ्रॉम विच वी वांट टू मेजर एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द करंट ईयर, जिसके कंपैरिजन में हम करंट ईयर के चेंजेस को मेजर करना चाहते हैं। द इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इज जनरली अज्यूम टू बी 100। हम इंडेक्स नंबर क्या मान लेते हैं बेस ईयर का, जनरली 100 मान के चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, सिंपल एवरेज प्राइस, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड। तो सिंपल एवरेज क्या होता है प्राइस रिलेटिव मैथड का फॉर्मूला, P01 इज इक्वल टू समीशन अंडर ब्रैकेट P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 डिवाइडेड बाय n। ओके, here P01 is equals to price index of the current year, P1 upon P0 into 100, इसको हम क्या बोलते हैं प्राइस रिलेटिव्स, और n क्या होता है नंबर ऑफ कम्युनिटीज़। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मैथड। फॉर्मूला क्या होता है, P01 इज इक्वल्स टू P01 इज इक्वल टू समीशन आर डब्ल्यू अपॉन समीशन डब्ल्यू। हेयर P01 क्या होता है, इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर इन रिलेशन टू बेस ईयर, और डब्ल्यू मतलब वेट, आर मतलब प्राइस रिलेटिव्स। तो प्राइस रिलेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ओके, नेक्स्ट वन वेटेड अग्रीगेटिव मैथड। तो इसके लिए हमने कुछ मैथड्स बना लिए। तो सबसे पहले लेस्प्रे मैथड। लेस्प्रे मैथड मतलब P01 इज इक्वल टू समीशन P1 इंटू Q0 समीशन डिवाइडेड बाय समीशन P0 इंटू Q0 इंटू 100। ये हो गया लेस्प्रे मैथड। पास्चे मैथड, पास्चे मैथड होता है समीशन P01 तो समीशन P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाय समीशन P0 इंटू Q1 इंटू 100। ठीक है, ये पास्चे मैथड हो गया। अब देखते हैं फिशर मैथड। तो फिशर मैथड होता है P01 इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन P1 इंटू Q0 डिवाइडेड बाय P0 इंटू Q0 इंटू P1 अपॉन P0 इंटू Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। तो देखो फिशर मैथड, लेस्प्रे और पास्चे दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन, मतलब अंडर रूट है। ओके, नेक्स्ट वन सम इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर, तो पहले CPI, CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो CPI इज ऑल्सो नोन एज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। CPI का एक और नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। मेजर्स द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइस, इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रिटेल प्राइजेस के चेंजेस। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने की मैथड क्या होती है, CPI को कंस्ट्रक्ट करने के लिए समीशन WR डिवाइडेड बाय समीशन W। R फाइंड करने के लिए क्या होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, W मतलब वेट। सेकेंड मैथड होती है CPI कंडक्ट करने की अग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मैथड। तो फॉर्मूला क्या होता है P01 इज इक्वल्स टू समीशन P1 अपॉन Q0 इंटू समीशन P0 Q0 इंटू 100। ये हो गया अग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मैथड के फॉर्मूला। यू मस्ट हैव टू लर्न ऑल दी फॉर्मूलाज। ओके, नेक्स्ट वन होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। WPI इंडिकेट्स द चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। WPI क्या बताता है, जनरल प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट वन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। IIP कैसे फाइंड आउट करेंगे, IIP इज यूज टू मेजर, हम क्या मेजर फाइंड यूज करने के लिए करते हैं IIP, द रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए हम IIP यूज़ करते हैं। IIP का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन अंडर ब्रैकेट क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100 इंटू वेट डिवाइडेड बाय वेट, समीशन ऑफ वेट। तो देखो Q1 लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द करंट ईयर और Q0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द बेस ईयर, और W मतलब वेट। नेक्स्ट वन इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन IAP। IAP इज यूज टू स्टडी द राइज एंड फॉल ऑफ यील्ड इन द प्रिंसिपल क्रॉप वेयर फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हमारी क्रॉप की यील्डिंग, मतलब जो हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें क्या चेंजेस हुए ये फाइंड आउट करने के लिए हम IAP यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब होता है इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है सेंसेक्स। सेंसिटिव इंडेक्स विद इन 1978 टू 1979, और बेस इंडेक्स हम कौन सा मान के चलते हैं 1978 से 1979 के बीच का। इट इज़ द बेंचमार्क इंडेक्स फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट। पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए क्या है, बेंचमार्क है, सभी इसको ही फॉलो करते हैं। इट कंसिस्ट और 30 स्टॉक्स विच रिप्रेजेंट्स 13 सेक्टर। इसमें 30 स्टॉक एक्सचेंज होते हैं जो 13 सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी इकोनॉमी के। एंड द कंपनीज आर द लीडर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज, जो अपनी इंडस्ट्रीज़ की लीडिंग कंपनीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने में क्या प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले पर्पज़ ऑफ इंडेक्स नंबर, हमें पर्पज़ देखना पड़ता है कि हमें इंडेक्स नंबर क्यों चाहिए। नेक्स्ट वन सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, कौन सा ईयर हम एज अ बेस ईयर सेलेक्ट करें। एंड सिलेक्शन ऑफ प्राइस ऑफ आइटम, कौन से प्राइजेस आइटम्स की
हम सिलेक्ट करेंगे कौन से आइटम्स की प्राइसेस हमारी बेस ईयर रहेंगी। सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वेटिंग, हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे वेटिंग देने के लिए। सोर्सेज ऑफ डेटा, डेटा कहाँ से लाएंगे, हमारा एवरेज कैसा रहेगा, एंड चॉइस ऑफ मेथड, कौन सी मेथड फॉलो करेंगे। तो इन सब की वजह से इंडेक्स नंबर फॉलो करना थोड़ा, कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के क्या यूजेस होते हैं? टू मेजर दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, हम मनी की परचेजिंग पावर मेजर कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू, कि हम कितने पैसे से कितना हद तक परचेज कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ चेंजेस इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या बदलाव हुआ उसके बारे में जानकारी रहती है। एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंस, अलाउंस और सैलरीज में हम इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हेल्प इन फार्मिंग, सुटेबल पॉलिसीज़ फ्रेम करने में हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि हमें पहले से हमने प्रेडिक्ट कर लिया है कि हमें क्या होने वाला है, हमारे बिजनेस पे क्या असर पड़ने वाला है। एज इकोनॉमिक बैरोमीटर, इकोनॉमिक बैरोमीटर इकोनॉमी में क्या चेंजेस होने वाले हैं इसके बारे में हमें पहले से थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन और इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, तो पहले इन्फ्लेशन देखते हैं। इन्फ्लेशन इज डिस्क्राइब्ड अ सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय अ सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस, जनरल प्राइस में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाए, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जनरली इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हम कौन सा इंडेक्स यूज़ करते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू 100। अब A2 क्या होता है, A1 क्या होता है? WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर फर्स्ट वीक, एंड A2 होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑफ सेकेंड वीक। ये हो गया हमारा फॉर्मूला रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसमें एक वर्ड और देख लीजिए आप, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब होता है बहुत तेज़ी से मंदी आ जाना। दोनों ही सिचुएशन मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ओके, हैव अ गुड डे।